नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मुस्लिम लीग ने सेलेक्टर्स के किरदार से पर्दा उठाने का फैसला कर लिया और मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में पीडीएम का हिस्सा नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून आने वाले इंतखाबात में सिर्फ मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इंतखाबाती मुहिम चला सकती है, इंतखाबात जीत सकती है। पार्टी का या पार्टी की हुकूमत का 10 माह का जो किरदार रहा है वो मियां नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से वो किरदार अच्छा नहीं रहा। बयाना छोड़ने की वजह से पार्टी को और मियां नवाज शरीफ के बयाने को जो नुकसान हुआ उस पर मरियम नवाज बात करने के लिए तैयार नहीं है। अंकल्स का अलग होना या पार्टी में क़यादत की तब्दीली इवोल्यूशन है, ये दावा कर रही है मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज। पार्टी में जो हार्डलाइनर माने जाते हैं या समझे जाते हैं उनका यह फैसला है कि अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी मुस्तकबिल में सिविल सुपरमेसी के लिए एक मर्तबा फिर लड़ाई लड़ेगी। इसमें हकीकत कितनी है और मरियम नवाज पुरएतमाद क्यों है कि ये पार्टी या मुल्क में जमहूरी अमल सिर्फ मियां नवाज शरीफ की क़यादत में आगे बढ़ सकता है। उसे यह भी यकीन है कि अंकल्स जो इसकी क़यादत से इसके ओहदे के बाद नाराज हैं वो पार्टी में से अलग हो जाएंगे आस्ता आस्ता। इसको मरियम नवाज एवोल्यूशन समझती है। मिस्टर इनकलेव में सहाफ़ियों से काफ़ी अरसे के बाद गैर रस्मी लंबी चौड़ी गपशप मरियम नवाज की हुई है। परवेज रशीद साथ थे, मरियम औरंगजेब थी और डॉक्टर फजल चौधरी बाद में आके उन्होंने ज्वाइन किया। और मरियम नवाज के पास जो नक्शा है माजी का, मुस्तकबिल का, वो मेरे ख्याल में क्लियर है कि पार्टी किस तरह माजी में जद्दोजहद करती रही और उसके बाद मौजूदा जो इक़्तिदार का अमल है वो क्यों कर कबूल करनी पड़ी। मरियम नवाज का दावा है कि पीडीएम की हुकूमत का क़याम, उसमें मुस्लिम लीग नून का शामिल होना घाटे का सौदा नहीं है। वो सेलेक्टर्स का पर्दाचार करती है और उसका यह दावा है कि अगर पीडीएम, मुस्लिम लीग नून या पीडीएम में मौजूद सियासी जमातें, इत्तेहादी जमातें ये अमल न करती, इमरान खान को असेंबली में या असेंबली के जरिए वोट आउट नहीं करती, तो आने वाले 12 साल इमरान खान की हुकूमत होती। ये इल्जाम मरियम नवाज ऑन दी रिकॉर्ड लगा रही है और उसका एक कहना है कि जनरल बाजवा, जनरल फैज और बाकी बहुत सारे किरदार इस प्लान में शामिल थे। वो प्लान ये था कि आने वाले आर्मी चीफ जनरल फैज बनने थे इमरान खान के थ्रू और उसके बाद आने वाले इंतखाबात में इमरान खान के होते और उसके बाद भी जो इंतखाबात होते उसमें हुक्मरानी होती इमरान खान की। ये बात या ये इंफॉर्मेशन पीडीएम के पास लीक हुई, मियां नवाज शरीफ के पास भी लीक होकर पहुंची। उसके बाद ये तय हुआ कि पार्टियों का मौजूदा मुश्किल हालात में जो सियासी मुस्तकबिल है वो तारीख है या तारीख नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर, इमरजेंसी तौर पर इस प्लान को रोकना है। उस प्लान को रोकने के लिए
मुस्लिम लीग नून को फौरी तौर पर वोट को इज्जत दो बयाने से हाथ उठाना पड़ा और असेंबली में अदम एतमाद की वोट के जरिए इमरान खान को निकालना पड़ा, क्योंकि हर सूरत में आने वाले 12 साल इमरान खान की जो हुक्मरानी होनी थी, माजी के प्लान की रोशनी में या सिलेक्टर्स के प्लान की रोशनी में, इस अमल को रोकना फौरी तौर पर जरूरत थी। और मरियम नवाज कहती है कि इससे हालांकि मौजूद सूरत हाल में इत्तेहादियों को, मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा, मुआशी चैलेंजेस हैं, ना सिर्फ मुआशी चैलेंजेस हैं, महंगाई है, अफरात ज़र है, अवाम के लिए मुश्किलात है और आने वाले दिनों में कोई रिलीफ भी नहीं है। लेकिन जो माजी के सिलेक्टर्स का प्लान था, अगर उस पर अमल दरामद होता तो मुल्क के लिए, मौजूदा सियासी जमातों के लिए ये खतरनाक अमल था। उस अमल को रोकने के लिए पीडीएम को मुश्किल हालात में हुक्मरानी संभालनी पड़ी। अब यह तो है माजी। अब उसके अलावा वो ये कहती है कि माजी में जो सेलेक्टर्स रहे उसमें वो जनरल फैज का नाम लेती है, बाजवा साहब का नाम नहीं लेती। उनका यह दावा है कि उन्होंने बिलियंस रुपए के असासे बनाए, उनके घर आलीशान घर हैं गांवों में या अपने इलाकों में, और उनके पास अरबों रुपए की दौलत है, उनसे कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। मरियम नवाज कहती है कि हां, इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी ने इक़्तिदार तो संभाली लेकिन मियां नवाज शरीफ को भुला दिया। पिछले 10 माह में मियां नवाज शरीफ के केसेस खत्म करने के हवाले से पार्टी ने, हुकूमत ने सुस्त रवि का मुजाहरा किया, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हां, अब कोई पेशरफ्त हो रही है मियां नवाज शरीफ के केसेस को चैलेंज करने के हवाले से, उनको ख़त्म करने के लिए, कानून साजी करने के हवाले से बहुत सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं। तो इसके बाद मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, मेरे ख्याल में वो इल्ज़ामात शदीद मुश्किल पैदा करेंगी मौजूदा सियासी इत्तेहादी जमातों की, क्योंकि एक मुश्किल सियासी इत्तेहादी जमातें नेब कवानीन तरामीम की रोशनी में भुगत रही हैं, जिसके हवाले से कौमी असेंबली से जो कानून साजी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में से उन पर सवालात उठाए जा रहे हैं। अब अगर मियां नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से कोई कानून साजी होती है या मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत या मियां शहबाज शरीफ कोई कदम उठाते हैं, तो उनके इल्ज़ामात का जो बोझ है वो कौन उठाएगा? मरियम नवाज ने, मियां नवाज शरीफ ने सिविल एंड सुपरमेसी के तस्वर को भुला दिया और कोई कंप्रोमाइज नहीं हुई मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत बनाने के हवाले से। एस्टेब्लिशमेंट से क्लियर कट मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान को, उनके सिलेक्टर्स को मैदान से हटाना है, इसलिए इक़्तिदार संभाला गया। अगर आने वाले वक्त में सिविल एंड सुपरमेसी के लिए मियां नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, मुस्लिम लीग नून को किरदार अदा करनी पड़ी तो हम किरदार अदा करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी में नई क़यादत आना, नया खून आना, उनकी तरफ से क़यादत करना इवोल्यूशन का अमल है। शाहिद खाकान अब्बासी और बाकी जो अंकल्स थे वो मेरे बाप के साथ सियासत करते आए और मैं कदर करती हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उनको मनाऊंगी, उनके पास जाऊंगी भी, लेकिन उसके बावजूद मरियम नवाज क्लियर है कि ये जो सियासी एवोल्यूशन का अमल है इसको कोई रोक नहीं सकता। अब आने वाले इंतखाबात में या इस हवाले से जो मरियम नवाज के पास एक सोच है वो ये है कि ज़िमनी इंतखाबात कौमी असम्बली की हों, पंजाब असम्बली के इंतखाबात हों, KP के असम्बली के इंतखाबात हों, मुस्लिम लीग नून इनफरादी तौर पर
सियासी जमात के तौर पर इंतखाबात लड़ेगी। वो ये मान रही है कि मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात के हवाले से मुहिम शुरू कर दी है, ये आने वाले इंतखाबात के हवाले से तैयारी है। और मुस्लिम लीग नून और जो PDM है वो इंतखाबाती इत्तेहाद नहीं है। मरियम नवाज ने ये बात क्लियर कर दी और ये तय है कि हर जमात आने वाले इंतखाबात के हवाले से अपनी पॉलिसी के तहत इंतखाबात लड़ेगी और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी अलग होगी। मरियम नवाज का दावा है कि मुस्लिम लीग नून आने वाले इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाबात में सिंध, बलूचिस्तान, KPK और मुल्क के जो भी बाकी हिस्से हैं वहाँ सियासत भी करेगी, अपने नुमाइंदे भी नामजद करेगी और नुमाइंदों की नामजदगी के हवाले से वो हर सूबे में जा रही है। तो इसका मतलब है कि मुकाबला सिर्फ मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ का नहीं होगा। आने वाले ज़िमनी इंतखाबात हों, सूबाई असम्बली के इंतखाबात हों, फिलहाल मरियम नवाज की बातों से ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि जो सियासी जमातें मैदान में हैं वो PDM में हैं या PDM से बाहर है, उनके दरमियान मुकाबला होगा। वो मुकाबला पंजाब में हो सकता है, वो मुकाबला सिंध में हो सकता है, KPK, बलूचिस्तान और बाकी हिस्सों में भी सियासी मैदान में इंतखाबात में मुकाबला होगा। लीग नून, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज जो सिविलियन सुपरमेसी का एक तासुर दे रहे थे माजी में PDM के तहरीक में, उससे दस्तबरदार क्यों हुए? मरियम नवाज इस सवाल के जवाब में बहुत सारे नुकात पर कतरा रही थी। वो क्लियर कट जवाब इसलिए नहीं दे रही थी कि उसे ये अंदाज़ा था कि मुस्लिम लीग ने जो सौदा किया वो घाटे का सौदा था। और मेरे ख्याल में यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने लंदन में बैठ के पार्टी की बहाली के हवाले से, उसकी जो नई तंजीम साजी के हवाले से, नई क़यादत लाने के हवाले से जो चीदा नुकात तय किए हैं, उसमें अहम नुकता ये है कि आने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, पंजाब असम्बली के इंतखाबात, KPK के इंतखाबात या कौमी इंतखाबात, उसमें मुस्लिम लीग नून जो मौजूदा इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ एज आ इत्तेहादी अलायंस या इलेक्शन अलायंस के तौर पर काम नहीं करेगी। इसके हवाले से एक लाइन मुस्लिम लीग नून में जो क़यादत है, मौजूदा एक्टिव क़यादत, उन्होंने निकाल दी है। PDM की उम्र इस हुक्मरानी तक थी। आने वाले इंतखाबात वो ज़िमनी हों, सूबाई हों, कौमी हों, ये इत्तेहादी जमातें एक दूसरे के सामने इंतखाबात भी लड़ेंगी, अपना नैरेटिव भी रखेंगी। अब उनके इस अमल में एक दूसरे के हवाले से इल्ज़ामात क्या होंगे, सियासत क्या होगी, नैरेटिव क्या होगा, ये एक दिलचस्प अमल होगा। ये थी मरियम नवाज की गैर रस्मी गुफ्तगू की कहानी। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।